तो बड़ी खबर आपको बताएं, एसपी-आरएलडी गठबंधन ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों के लिए एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर लड़े थे, वैसे ही अब विधान परिषद के यानी कि एमएलसी के चुनाव में भी इसी तरह से गठबंधन देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का। तीनों चरणों के लिए एमएलसी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 35 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जिनका नाम का ऐलान किया गया है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ज़्यादातर यादवों के ऊपर अपना चांस खेला है, अपना भरोसा उन्होंने व्यक्त किया है। आरएलडी का देखना होगा कि किन लोगों के ऊपर उन्होंने अपना जो भरोसा है वो जाहिर किया है। हालांकि 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलसी चुनाव होने हैं प्रदेश में और उसकी तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं। तो 3 चरणों के लिए एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के द्वारा। तो 2 चरणों के लिए एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कुल मिलाकर हो चुका है। तो 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी हाल ही में किया गया है। वही बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से विधानसभा चुनावों में एक साथ नजर आ रहे थे, आगे भी इसी तरह से वो बने रह सकते हैं जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं उसको लेकर। और साथ ही आपको बताते चलें कि एसपी ने बुलंदशहर और मेरठ सीट को छोड़ दिया है, आरएलडी को दी है। तो एसपी-आरएलडी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों के लिए अब तक एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। एसपी ने बुलंदशहर और मेरठ की सीट आरएलडी को दे दी है। वहां से वो अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यहाँ से आरएलडी के ही उम्मीदवार देखे जाएंगे। बुलंदशहर की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप विधानसभा चुनावों में किया है। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। बुलंदशहर और मेरठ 2 बड़े ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, एनसीआर से तकरीबन जुड़े हुए माने जाते हैं। और ऐसे में इन दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट उतारा जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे वो आरएलडी का हो। जिस तरह से विधानसभा चुनावों में हमने देखा था, वही रणनीति यहाँ पर भी अपनाई गई है। और चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एसपी-आरएलडी गठबंधन ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। 3 चरणों के लिए एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया गया है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जल्दी ही सीएम पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक में जेपी नड्डा, पुष्कर धामी, त्रिवेंद्र रावत, मदन कौशिक, इसके अलावा रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा की गई है। कई नाम इस रेस में लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इसमें सबसे पहला नाम सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी आता है, जो कि अब तक कमान संभाले हुए थे। युवा चेहरे के तौर पर पार्टी ने उनको प्रेजेंट किया था। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी बल्कि त्रिवेंद्र रावत जो कि पूर्व सीएम हैं, उनको भी जगह दी जा सकती है, उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मदन कौशिक का नाम भी लगातार चर्चा में यहाँ पर चल रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और ऐसे में अब उनको भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। और ये भी काफ़ी हद तक मुमकिन है कि एक बार फिर से उनको सीएम के चेहरे के तौर पर पार्टी के द्वारा उनको चुन लिया जाए। पहले भी जिम्मेदारी यहाँ पर वो निभा चुके हैं, सीएम पद पर वो रह चुके हैं और एक बार फिर से रमेश पोखरियाल निशंक को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है।